हेलो एंड वेलकम एवरीवन ऑन आवर यूट्यूब चैनल कपिल ऑनलाइन। लगभग 3 साल लंबे इंतज़ार के बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया जिस दिन का इंतज़ार हम सब लोग बेसब्री से कर रहे थे, और वो था CGL 19 का रिज़ल्ट। अब जो लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी इस पर कई लोगों के डाउट थे कि मुझे कौन सी पोस्ट मिली, मेरे फाइनल मार्क्स कितने थे, कट ऑफ कितनी थी, और इसके बाद में मेरी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या थी, मैंने कौन कौन सी बुक्स फॉलो की, कौन सी कोचिंग मैंने ज्वाइन की थी। वो सारे डाउट आज मैं क्लियर करूँगा। अलग अलग रिप्लाई करने से अच्छा है कि एक वीडियो में ही सारे डाउट क्लियर कर देते हैं। इसमें मैं बिल्कुल अपना ऑनेस्ट रिव्यू अपना दूंगा, कोई भी फेक चीज़ें मैं नहीं बताऊंगा। जो जो मैंने किया वो सब कुछ आपको मैं बता दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले ये बता देता हूँ कि मुझे कौन सी पोस्ट अलॉट हुई है। तो मुझे सेक्शन ऑफिसर इन आर्मी हेडक्वार्टर्स ये अलॉट हुई है पोस्ट, जो कि ASO की पोस्ट है और मेरी प्रीफर्ड पोस्ट में से एक है। यही मैंने पोस्ट प्रीफर की थी, यही पोस्ट मैंने चुनी थी और वही मुझे मिल गई। तो ये मेरे लिए सबसे अच्छा रहा। अगर थोड़े से ही नंबर मेरे कम होते तो मुझे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लेना पड़ता, तो मैं लकी रहा जो मुझे ASO मिल गई। इसके बाद में मेरे मार्क्स कितने थे फाइनल, जो कि 700 में से होते हैं, जिनमें 200 मार्क्स का टीयर 1 होता है, इसके बाद में 400 मार्क्स का टीयर 2 एंड फाइनली 100 मार्क्स का होता है टीयर 3। टीयर 4 भी होता है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट CPT जिसको बोलते हैं, वो भी आपको कई पोस्ट के लिए क्लियर करना पड़ता है, लेकिन AFHQ के लिए वो ज़रूरी नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अलग अलग मार्क्स का ब्रेकअप क्या था मेरा। सबसे पहले देखिए, साइड में आपको दिख रहा होगा, टीयर 1 में मेरे थे 177.35 आउट ऑफ 200, 177.35, जिसमें GK, रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ्स पूछी जाती है। इसके बाद में टीयर 2 में देखिए, टीयर 2 में केवल मैथ्स और इंग्लिश आती है 200 नंबर की। इंग्लिश में 200 क्वेश्चन 200 नंबर के और मैथ में 100 क्वेश्चंस 200 नंबर के। इसमें मैथ में मेरे थे 197.5, जो कि नॉर्मलाइज हो गए 231.76। ये नॉर्मलाइजेशन के बाद में मार्क्स हैं, तो इससे आप घबराना नहीं। कोई भी नए बच्चे हैं वो सोच रहे होंगे कि 200 में से 231.76 कैसे आ सकते हैं, तो ये नॉर्मलाइज नंबर है। इसके बाद में इंग्लिश में देखें तो इंग्लिश में मेरे मार्क्स थे 181.25 आउट ऑफ 200, जिसमें नॉर्मलाइज होके ये बन गए 184.33, 184.33। इसके बाद में टीयर 3 पूरी तरह से मैं कह सकता हूँ लगभग लक बेस्ड होता है, क्योंकि मैंने 2 एग्ज़ाम दिए थे, CGL और CHSL, जिसमें CGL से ज़्यादा अच्छा मेरा CHSL का गया था, लेकिन ज़्यादा नंबर मुझे CGL में दिए गए। CGL में मेरे नंबर थे टीयर 3 में 67 आउट ऑफ 100। तो अगर टोटल मार्क्स की बात करें तो मेरे बन जाते हैं 660.45 आउट ऑफ 700, लगभग 661 नंबर मान लो, 661 नंबर 700 में से। तो ये रहे मेरे मार्क्स। इसके बाद में चलिए देखते हैं मेरी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, मैंने कौन कौन सी बुक्स फॉलो की और कौन कौन सी कोचिंग्स मैंने ज्वाइन की। चलिए सबसे पहले देखते हैं टीयर 1 के लिए। टीयर 1 में 4 आपको सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। सबसे पहले GK 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, मैथ के 25 और इंग्लिश के भी 25, चारों के बराबर वेटेज के होते हैं। चारों हो गए 100 क्वेश्चन और आपको टाइम मिलता है केवल 60 मिनट्स। इसका मतलब होगा कि उतना हार्ड ये पेपर तो नहीं होगा, इसमें आपको केवल बेसिक नॉलेज चेक की जाएगी। अधिकतर जो छंटनी है वो इसी पेपर में हो जाती है। लगभग स्टार्टिंग में बच्चे अपीयर होते हैं 40-45 लाख 30 लाख के लगभग, और इस पेपर के बाद में रह जाते हैं 1.5-2 लाख। तो लगभग 70-80% बच्चे यहीं पर बाहर हो जाते हैं। तो इनमें हम स्ट्रेटेजी देखते हैं। देखो सभी टीयर्स की कंबाइंड स्ट्रेटेजी देखते हैं। सबसे पहले GK के लिए आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए। तो GK के लिए सबसे पहले देखिए, एक एक करके मैं सारी बुक्स बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा ज़रूरी GK के लिए होता है प्रीवियस ईयर, लेकिन जो पिछला ट्रेंड है 1-2 साल का TCS के आने के बाद में, तो इसमें ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नए पूछने के बजाय कुछ भी पूछ रहे हैं। इसमें आप कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि क्या पूछा जाएगा। ज़्यादा स्टैटिक नॉलेज पूछा जा रहा है,
जैसे कोई नदी का नाम हो गया, कोई सागर का नाम हो गया, ये नदी कहाँ पर है, ये घाटी कहाँ पर है, ऐसा स्टैटिक नॉलेज आपसे ज़्यादा पूछा जा रहा है। लेकिन फिर भी मेरा सजेशन रहेगा कि आप जनरल स्टडीज़ की किरण पब्लिकेशन की बुक करके जाएं, जीएस की, जनरल स्टडीज़ प्रीवियस ईयर किरण पब्लिकेशन, ये पहली बुक जो मैंने यूज़ की। सेकंड और सबसे ज़रूरी बुक एसएससी के लिए बाइबल कह सकते हैं इसको, सबसे ज़्यादा ज़रूरी बुक है जो जिसका नाम है ल्यूसेंट जीके। ये आपको पढ़नी ही पढ़नी चाहिए, सभी पढ़ते हैं। इसके अगर आपको इसमें से ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है तो इसका एक ऑप्शन भी है जो कि है अरिहंत पब्लिकेशन, लेकिन मैंने ये पढ़ी थी। आप दोनों में से कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं। ये तो हो गया जीके के लिए। अब जीके में एक तो आता है करंट और एक होता है स्टैटिक। स्टैटिक के लिए हमने देख लिया है। करंट के लिए आप कोई भी वीडियो सोर्स यूज़ कर सकते हैं करंट जीके के लिए। इसके बाद में चलते हैं इंग्लिश की स्ट्रेटेजी पर। अब जीके की जो मेरी स्ट्रेटेजी है वो मैं ज़्यादा रिकमेंड नहीं कर सकता हूँ आपको, क्योंकि जीके में मेरे बहुत ही कम नंबर आते थे। जो मेरी लाज रखी है वो रखी है इंग्लिश और मैथ ने। सबसे पहले इंग्लिश का देखते हैं। इसमें मैं आपको स्ट्रॉन्गली रेकमेंड करता हूँ कि नीतू सिंह की जो बुक है केडी पब्लिकेशन की, ये बुक आपको ज़रूर ही करके जानी है। प्लिंथ टू पैरामाउंट भी आप इसको कह सकते हो, केडी पब्लिकेशन कह सकते हो, नीतू सिंह कह सकते हो, तीनों नाम इसके हैं। नीतू सिंह मैम ने इसको लिखा है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी इंग्लिश की बुक है, ये आपको पढ़नी है। इसके बाद में वोकैब के लिए, स्पेशली वोकैब के लिए आपको क्या करना है, सिनोनिम, एंटोनिम, ईडियम, फ्रेजेस, इनके लिए आपको क्या करना है, ये अरिहंत की आती है एसपी बख्शी बुक, एसपी बख्शी की अरिहंत की बुक आती है, ये आपको ज़रूर पढ़नी है। इसमें से आपको केवल और केवल वोकैब करनी है, पूरी किताब को नहीं छेड़ना है, केवल वोकैब करनी है। इसके बाद में अगर आप पूरी बुक नहीं लाना चाहते तो यूट्यूब पे देख लीजिए, सारी बुक यूट्यूब पे बता रखी है कई लोगों ने। इसके बाद में अगर आपका ग्रामर पोर्शन ज़्यादा वीक है, जैसे मेरा था, तो इसके लिए आपको करनी चाहिए ए मिरर ऑफ कॉमन एरर्स, ए मिरर ऑफ कॉमन एरर्स। ये बुक आप कर सकते हो अगर आपका ग्रामर पोर्शन ज़्यादा वीक है। इसमें आप केवल शुरुआत वाले कुछ पेज पढ़ने हैं आपको ग्रामर के लिए, आगे के पेज आप स्किप कर सकते हो। इसके बाद में अगर टाइम हो तो आगे के भी कर लो। नेक्स्ट देखिए, अब आती है सबसे ज़्यादा ज़रूरी इंग्लिश के लिए प्रैक्टिस, और वो आप करोगे कौन सी बुक से, एमबी पब्लिकेशन से। इसमें जब मैंने पढ़ी थी तब 155 सेट थे, अब और भी सेट आ गए हैं, लगभग 180 के लगभग सेट वाली जो बुक है वो आपको लानी है। इसमें सारे प्रीवियस ईयर के पेपर दिए हुए हैं। इंग्लिश में मैं आपको कह सकता हूँ कि लगभग 60 to 70% प्रीवियस ईयर का ही आता है। तो सबसे ज़्यादा जो प्रीवियस ईयर के लिए ज़रूरी है वो है आपके लिए इंग्लिश, और वो आपको पढ़नी चाहिए किससे, एमबी पब्लिकेशन से। इसके बाद में प्रीवियस ईयर के लिए अगर आप एमबी नहीं पढ़ना चाहते और भी आसान भाषा में पढ़ना चाहते हो तो आप कर सकते हो किरण की प्रीवियस ईयर। ये मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ी थी, स्टार्टिंग के ही कुछ पेज पढ़े थे, टाइम ही नहीं मिला इतना, तो ये भी आप कर सकते हो किरण प्रीवियस ईयर पेपर्स। इसमें और भी ज़्यादा डिटेल में और आसान भाषा में समझाया हुआ है, तो ये भी आप कर सकते हो। इसके बाद में चलते हैं मैथ सेक्शन पे। मैथ में आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले इसमें मोटी मोटी बुक होगी तो देख के डर मत जाना। सबसे पहले देखिए ये इतनी मोटी बुक है, ऊपर वाला इसका कवर फट चुका है, इससे आपको पता लगा होगा कि कितना ज़्यादा मैंने इसको टाइम दिया है। ये है राकेश यादव सर की 9100 प्लस 9100 प्लस क्वेश्चन, अब लगभग 10,000 क्वेश्चन हो गए होंगे इसमें। तो ये बुक आपको ज़रूर पढ़नी है, स्ट्रॉन्गली रेकमेंड करता हूँ। इसको पढ़ना कैसे है, ज़्यादा ज़रूरी ये है जानना। तो सबसे पहले देखिए आप इसमें क्या करेंगे, सभी चैप्टर आपको नंबर वाइज दे रखे हैं। जैसे नंबर सिस्टम है, सबसे पहला चैप्टर इसमें दे रखा है नंबर सिस्टम। तो इसमें सबसे पहले आपको एक एक क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से करना है, एक एक क्वेश्चन आपको बेसिक से करना है एक्स मान के। लेकिन ऐसे आपका काम चलेगा नहीं, सबसे पहले आपको ये करना है। इसके बाद में आप क्या करोगे, जो और भी ज़्यादा अच्छे तरीके हैं वो आपको अपनाने हैं, और वो आप कैसे सीखोगे वो मैं लास्ट में बताऊंगा, वो आपको अपनाने हैं। इसके बाद में आपको क्या करना है, कम से कम 3 से 4 बार इसको रिवाइज़ करना है, 3 से 4 बार।
एक बार से काम नहीं चलेगा। इतनी मोटी बुक आपको 3 से 4 बार देखनी होगी। एक बार बेसिक तरीके से करिए, दूसरी बार एडवांस तरीके से करिए, और जब आप तीसरी बार या दूसरी बार इसको पढ़ो ना, तब आप क्या करो, इसको मार्क करते जाओ, क्वेश्चन को मार्क करते जाएं। जो भी क्वेश्चन आपको हार्ड लग रहे हैं उनको मार्क करते जाएं, कि आप जब तीसरी या चौथी बार पढ़ोगे तो केवल आप उन क्वेश्चंस पर ध्यान दोगे। एग्ज़ाम के टाइम पे आप केवल उन क्वेश्चंस को पढ़ोगे जो आपने मार्क कर रखे हैं। अगर आपको ये बुक सही समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि इसमें ज़्यादा एडवांस सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो आप इसके ऑप्शन के रूप में यूज़ कर सकते हैं किरण पब्लिकेशन। वो भी बुक मेरे पास पड़ी हुई है, किरण पब्लिकेशन की। दोनों में सेम ही है, लेकिन उसमें थोड़ा डिटेल में सॉल्यूशन दिया हुआ है, इसमें थोड़ा छोटा सॉल्यूशन दिया हुआ है। आप दोनों यूज़ कर सकते हो। इसके बाद में चलिए, अगर आप बिगिनर हो, अभी आपने स्टार्ट की है तैयारी, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप किरण पब्लिकेशन से स्टार्ट करें। इसके बाद में चलते हैं, सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी बुक मुझे लगती है मैथ के लिए, अच्छे तरीके सीखने के लिए, तो वो आपको लेनी चाहिए राकेश यादव क्लास नोट्स नाम से एक आती है, राकेश यादव क्लास नोट्स। इसमें जितने भी एडवांस्ड तरीके हैं वो सारे समझा रखे हैं। अगर आपको कोई तरीका समझ में नहीं आता है तो आप क्या करेंगे, YouTube वीडियो से मदद लेंगे, क्योंकि लगभग टीचर्स ने इसको पूरी किताब को YouTube पे समझा रखा है। तो YouTube से आप मदद ले सकते हो। YouTube पे सब कुछ है, आपको कोई कोचिंग लेने की ज़रूरी नहीं है। फ़ीस देके, बिना फीस दिए आप पूरा ज्ञान हासिल कर सकते हो। इसके बाद में आपको एडवांस मैथ पे जाना है, तो राकेश यादव की एडवांस गणित की बुक आती है, एडवांस गणित, और नीचे राकेश यादव की ये फ़ोटो मिलेगी। ये आपको बुक परचेज़ करनी है अगर आपको एडवांस मैथ अच्छे से प्रिपेयर करनी है तो। 3 बुक हो गई मैथ की। इसके बाद में ये जो बुक है अभिनय शर्मा सर की, ये मैंने पढ़ी तो है, लेकिन आपको मैं रेकमेंड नहीं करूँगा। अगर कोई ख़रीदना भी चाहते हो, प्ले विथ एडवांस्ड मैथ्स, तो ये बहुत ही पुरानी बुक है, इसको अपडेट नहीं किया है सर ने। तो इससे अच्छा आप सर के वीडियोस देखिए, अभिनय सर के, बहुत आपको मदद मिलेगी। ये तो हो गई बुक्स। इसके बाद में हम डिस्कस करते हैं, अच्छा एक बुक और रह गई, और ये बुक है केवल वोकेब के लिए। ये बुक नहीं है, अब पेज हैं देख लो, पूरी छिन्न भिन्न हो चुकी है। तो ये भी बहुत ज़्यादा पढ़ी हुई है मैंने, वर्ड पावर मेड इजी, ये आपको बुक पढ़नी है। इसमें वोकेब पढ़ने का बहुत ही आसान तरीका समझाया गया है कि आपको वोकेब कैसे पढ़नी चाहिए, ये आपको पता लग सकता है वर्ड पावर मेड इजी से। तो ये भी आप पढ़ सकते हैं इंग्लिश के लिए। इसके बाद में आता है टीयर 3। टीयर 3 में आप क्या करें, टीयर 3 में ऐसे आता है और लेटर आता है। तो ऐसे के लिए आप SC गुप्ता ये वाली बुक परचेज़ कर लें, SC गुप्ता की ऐसे की बुक। इसमें ऊपर लिख रखा है 151 ऐसे, दिख रही होगी आपको सबको। इसके बाद में लेटर राइटिंग के लिए आपको लेनी चाहिए SC गुप्ता की अरिहंत की बुक, लेटर राइटिंग। इसमें ऊपर लिख रखा है ए हैंडबुक फॉर लेटर राइटिंग, ये आपको लेनी चाहिए। ये मैंने यूज़ की थी और मुझे बहुत ही अच्छी लगी। इसके बाद में हमने रीजनिंग को छोड़ दिया है, तो रीजनिंग के लिए आप क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर के जो मॉक टेस्ट है ना, प्रीवियस ईयर के टेस्ट वो दें, प्रीवियस ईयर के पेपर देखें, क्योंकि रीजनिंग आजकल थोड़ी हार्ड आने लगी है वैसे कह सकते हैं, लेकिन आप अगर प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे रीजनिंग के तो आप अच्छे से रीजनिंग को कवर कर सकते हैं। अब सब कुछ पढ़ने के बाद में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो है, जो मुझे लगती है, वो है मॉक टेस्ट। टेस्ट आपको सबसे ज़्यादा देने चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपकी मैटर करती है टाइमिंग, कितने जल्दी आप क्वेश्चन को कर पा रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप आसान क्वेश्चंस को जल्दी करेंगे तभी तो हार्ड क्वेश्चन पे आप टाइम दे पाएंगे, उनको बेसिक से कर पाएंगे, वरना हार्ड क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे। तो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देने हैं। मॉक टेस्ट के लिए अगर मैं अपना सोर्स बताऊं तो मॉक टेस्ट के लिए मैंने 2 सोर्स ज़्यादा यूज़ किए। सबसे ज़्यादा यूज़ किया टेक्स्ट बुक, और वो आप सबको करना ही करना है। टेक्स्ट बुक मॉक टेस्ट आपको ज़रूर परचेज़ करनी है, बिल्कुल सस्ते कीमत में आ जाता है, सस्ते प्राइस में आ जाता है मॉक टेक्स्ट बुक का। और
लगभग 1-1.5 साल का लगभग 300-400 रुपये में आराम से आप परचेज उसको कर सकते हो। उसमें आपको केवल और केवल प्रीवियस ईयर के टेस्ट लगाने हैं, केवल प्रीवियस ईयर के जितने भी प्रीवियस ईयर है, एसएससी सीपीओ के, सीजीएल के, सीएचएसएल के, एमटीएस के, सारे प्रीवियस ईयर एसएससी से रिलेटेड आपको लगा देने हैं। इससे आपको मान के चलिए इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, इतना कॉन्फिडेंस आपको बुक पढ़ने से नहीं आएगा जितना मॉक टेस्ट देने से आएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट देने ही देने हैं। मॉक टेस्ट आप स्किप नहीं कर सकते, जितनी मैंने बुक बताई है उनको आप स्किप कर सकते हो, लेकिन मॉक टेस्ट को नहीं, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी एसएससी में होती है टाइमिंग। पेपर बिल्कुल आसान आएंगे। अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखेंगे तो आपको लगेगा कि बिना पढ़े भी मैं आधा पेपर आराम से कर सकता हूँ। इसका मतलब है कि ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए होगी टाइमिंग। तो टाइम जल्दी करना आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा, तो उसके लिए आपको मॉक टेस्ट करने चाहिए। अब टेक्स्ट बुक के बाद में अगर मॉक टेस्ट कोई आपको मैं सजेस्ट करूं प्रीवियस ईयर के अलावा नया अगर आप मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो, पहले तो मेरा सुझाव है कि सबसे पहले प्रीवियस ईयर के सारे पेपर कर लें टेक्स्ट बुक से। अगर वो हो जाएं उसके बाद में आप कर सकते हो एसएससी ट्यूब के जो लाइव मॉक टेस्ट आते हैं। एसएससी ट्यूब की आपको ख़रीदनी नहीं है टेस्ट सीरीज़। एसएससी ट्यूब में हर सैटरडे को एक मॉक टेस्ट आता है लाइव। वो आपको क्यों लगाना चाहिए, वो उसकी क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती, लेकिन उसमें क्वांटिटी बहुत अच्छी है। क्वांटिटी किसकी, नंबर ज़्यादा है उसमें, स्टूडेंट के ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट उस एग्ज़ाम को देते हैं क्योंकि फ्री है सबके लिए। तो उसमें आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि आपकी पोजीशन कहाँ पर है, आप कहाँ स्टैंड करते हो। तो ये आपको देने ही देने हैं, एसएससी ट्यूब और इसके साथ टेक्स्ट बुक। इसके अलावा एक रिलेवेंट मॉक टेस्ट सीरीज़ हो रहा है जो कि है सुपर मॉक टेस्ट सीरीज़, जो कि रेमो सर ने डिज़ाइन की है। इसकी आपको केवल टीयर 2 की टेस्ट सीरीज़ लेनी है, टीयर 1 की भूल के भी मत लेना। टीयर 1 की बहुत ही ख़राब बेहुदा टेस्ट सीरीज़ है, टीयर 2 की आपको लेनी है। टीयर 2 की अच्छी टेस्ट सीरीज़ है, तो टीयर 2 की आप सुपर मॉक की टेस्ट सीरीज़ भी ले सकते हो। तो 3 टेस्ट सीरीज़ मैंने सजेस्ट की है, टेक्स्ट बुक फॉर प्रीवियस ईयर्स, इसके बाद में एसएससी ट्यूब के लाइव मॉक, ख़रीदना नहीं है, नो सब्सक्रिप्शन। इसके बाद में आपको सुपर मॉक का सब्सक्राइब आप कर सकते हो, सुपर मॉक को। इसमें टीयर 2 का आपको केवल मॉक टेस्ट देना है। तो ये हो गई सारी बुक्स और मॉक टेस्ट। इसके बाद में अगर ऑनलाइन आप पढ़ना चाहते हो, ऑफलाइन कोचिंग नहीं करना चाहते, वैसे मैं अगर आपको ऑनेस्ट बताऊं तो मैंने ऑफलाइन कोचिंग की थी जो कि इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव मुझे नहीं लगी। अब वो कौन सी की थी वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि मेरे लिए वो ज़्यादा यूज़फुल नहीं थी, तो आपको सजेस्ट करना वो बिल्कुल भी उचित नहीं है। तो ऑनलाइन कोचिंग आप कर सकते हो, ले सकते हो सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी का। अगर आपको पैसे देकर ही पढ़ना है और बिना पैसे दिए पढ़ने हैं, अच्छा नॉलेज अगर हासिल करना है बिना पैसे दिए, तो मैं उसके लिए आपको ऑनलाइन चैनल बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको मैथ के लिए बता देता हूँ। मैथ में आपको एडवांस मैथ अच्छे से अगर प्रिपेयर करना है, एडवांस मैथ में क्या आता है, ज्योमेट्री, इसके बाद में ये अलजेब्रा, नंबर सिस्टम, ये सारा अगर आपको अच्छे से करना है तो आपको देखना चाहिए पवन राव मैथ्स। चैनल का नाम है पवन, PAWAN RAO और MATHS मैथ्स। पवन राव मैथ्स नाम का एक चैनल है, वो आपको देखना चाहिए। इसके बाद में अगर अरिथमेटिक अच्छे से करना है और साथ में कुछ एडवांस भी अच्छा सीखना है, तो उसके लिए आपको देखना चाहिए चैनल अभिनय सर मैथ्स नाम से, अभिनय मैथ्स। ये चैनल आपको देखना चाहिए ज़रूर। इस चैनल के अभी की जो वीडियो है वो ना देखिए, जो प्रीवियस वीडियो है ना वो ज़्यादा देखिए आप। प्रीवियस वीडियो अच्छे हैं अभी के वीडियो से। पवन राव मैथ्स एंड अभिनय मैथ्स, ये दोनों चैनल आप देख सकते हो। इसके बाद में जीके के लिए कोई ख़ास चैनल नहीं है, रीजनिंग के लिए कोई ख़ास ऐसा चैनल नहीं है। इंग्लिश के लिए आप नीतू मैम देख सकते हो, या फिर नियोन क्लासेस एक चैनल है, नियोन क्लासेस नाम से, वो भी आप देख सकते हो। नियोन क्लासेस नाम से एक चैनल है, उसको भी आप देख सकते हो। उसमें मैडम पढ़ाती है, वो भी अच्छा पढ़ाती है, तो नियोन क्लासेस का चैनल भी आप देख सकते हो इंग्लिश के लिए। बस इतना ही है। इसके अलावा भी आपके अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। उसके लिए अगर
कम बच्चों के डाउट होंगे तो मैं कमेंट सेक्शन में ही रिप्लाई कर दूंगा, और अगर ज़्यादा बच्चों का वो डाउट होगा तो एक छोटी सी वीडियो और बना लेंगे हम उसके रिगार्डिंग। चलिए बाय बाय, थैंक यू।